यही तो आरोप लगते हैं कि मजहब देखकर आप लोग फैसला लेते हैं कि किसके ऊपर क्या लगाना है, किसके ऊपर क्या लगाना है। वैसे बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं। आ रही हूँ दानिश जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। हाँ, चित्रा जी सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। 5 सेकंड। मजहब को लेकर कौन चलता है इसका मैं उदाहरण देता हूं। 2 दिन पहले राणा का एनकाउंटर हुआ है। राणा कौन से समाज से थे? एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसने कहा हो कि राणा अमर शहीद थे, राणा अमर रहे। लेकिन एक अतीक अहमद मारा गया जिसके खिलाफ 150 मुकदमे थे, तो कुछ लोग जुमे की नमाज के बाद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अतीक अहमद अमर रहो। यह फर्क है कि अगर राणा मारा जाता है तो कोई अमर शहीद नहीं कहता उसको, सब कहते हैं ठीक हुआ, मारा गया, अपराधी था। लेकिन अतीक अहमद मरता है, अशरफ मरता है, या असद मरता है, गुलाम मरता है, तो लोग उसको शहीद बनाते हैं, उसके लिए भारत रत्न की मांग करते हैं। यहां पर मजहब तो आगे आता है। जिनके लिए मजहब आगे होगा, हमारे लिए देश आगे है, ये माटी आगे है, कानून आगे है, बाबा साहब का संविधान आगे है। दानिश जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही उन्होंने। दानिश कुरैशी जी अब सुन लीजिए। देखिए शलभ मणि जी, अब इत्मीनान से सुनिएगा। देखिए इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बातें की कि माटी हमारे लिए है, संविधान हमारे लिए, सब कुछ उन्होंने बताया जो देशभक्ति की तरफ ले जाता है। मेरा तो सीधा शलभ मणि जी आपसे सवाल है, आप विधायक भी हैं, और अब मेरी तरफ से आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिएगा कि शाइस्ता परवीन को जिस तरीके से खोजा जा रहा है, ठीक है उनके ऊपर आरोप है, खोजना ही चाहिए। मुझे ये बताइए कि अतीक अहमद गुजरात अहमदाबाद की साबरमती जेल में से बैठ के नेटवर्क चला रहे थे, तो क्या वो अधिकारी भी फरार हो गए या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? या तफ्तीश के अंदर में बाय स्टैंडर्ड है कि भाई साबरमती में जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तार? देखिए बीच में मत बोले शलभ साहब, बीच में मत बोलिए आप। उनको बचाया जाएगा जिन लोगों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जिसके चलते उमेश पाल की घटना घटी। सुनिए, जिसके चलते उमेश पाल की घटना घटी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो तफ्तीश जो चल रही है वो वही सवालों के घेरे में। दूसरे नंबर की बात, वो कह रहे थे सरेंडर। सुनिए मेरी बात, इतने हाई प्रोफाइल एक्यूज जो था उसके अगेंस्ट में जब पूरा मामला अदालत में पहुंचा और यूपी सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात की थी, ऐसे में यूपी एसटीएफ के जो जवान थे उसकी सिक्योरिटी में या जो भी रहे होंगे, बिल्कुल हाई प्रोफाइल पुलिस अधिकारी रहे होंगे, उनका रिस्पॉन्ड टाइम शलभ मणि साहब 5 सेकंड होता है, सिर्फ 5 सेकंड। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इंतजार कर रही थी कि मुसलसल 40 सेकंड तक जब कांड खत्म हो जाएगा तो ये एक बार सरेंडर नहीं बोलेंगे तो शलभ मणि त्रिपाठी जी ठीक है, ठीक है। इसके पहले ब्रेक पर जाएंगे, जवाब लेना जरूरी हो जा रहा है। 5 सेकंड बोलिए, 5 सेकंड बोलिए। देखिए सवाल यहाँ आके खड़ा होता है, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में शांति हो गई है, यूपी के सीएम अपनी सुरक्षा बढ़ाते हैं, अच्छा है बढ़ाइए, लेकिन आप अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हो और कह रहे हैं आम आदमी सुरक्षित हो गया। इसकी भारी चूक होती है। और उसके बाद शलभ मणि त्रिपाठी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष से पूछ रहे हैं। ठीक है शलभ मणि त्रिपाठी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, वक्त नहीं है। शलभ मणि जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी। आशुतोष जी, पिछड़ों की हत्या करने का इनाम दिया, पिछड़ों की हत्या करने का इनाम अतीक अहमद को किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। पिछड़ों की हत्या करने का इनाम अशरफ को किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। और देखिए मानवाधिकार का हम सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने मानवाधिकार आयोग के दायरे में रहकर सरेंडर किया तो गोली नहीं चलनी चाहिए थी। अगर उन्होंने सरेंडर कह दिया तो मानवाधिकार यही सिखाता है कि जो सरेंडर कर रहा है उसकी हत्या, उसके पर गोली नहीं चलनी चाहिए, और इसलिए हमने गोली नहीं चलाई। हम तो मानवाधिकार का पालन करने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर मानवाधिकार को पूछते हैं, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया, हमने गोली नहीं चलाई। अगर सरेंडर करने के बाद भी गोली चलाते तो मानव